आज उपलब्ध राम कथाओं में केवल वाल्मीकि रामायण ही है जो श्री राम के समय में रची गई मानी जाती है। बाकी सब बहुत बाद में लिखी गई। हालांकि हमने यह भी जान लिया कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण रची वो आज अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है। उसमें समय के साथ बहुत अधिक मिलावटें हो चुकी हैं और इस बात के अनेकों प्रमाण हम पूर्व की चर्चाओं में देख चुके हैं। लेकिन आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाल्मीकि जी ने भी जो रामायण रची होगी उसमें भी उससे थोड़ी भिन्नता रही होगी जो वास्तव में श्री राम ने किया होगा। कैसे? खुद सोचिए, क्या कोई व्यक्ति अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की सभी बातों को एकदम सटीक तरीके से जान सकता है? नहीं जान सकता। उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल तो होगा ही। किसी पर कोई ग्रंथ या काव्य तब लिखा जाता है जब वो जन जन में बहुत लोकप्रिय हो चुका हो। और वह लोकप्रिय कब होता है? जब वह कोई विशेष कारनामा कर दे, जैसा महाराणा प्रताप ने किया, शिवाजी महाराज ने किया, लक्ष्मीबाई ने किया, बिरसा मुंडा ने किया। यह खुद से कई गुना शक्तिशाली तानाशाहों से लोहा लेने के कारण आम जनमानस में लोकप्रिय हुए और फिर उन पर कई रचनाएं भी होने लगीं। ऐसा ही कभी राम ने किया और उनका वह अद्भुत कारनामा था आम वनवासी लोगों की सहायता से लंका के शक्तिशाली शासक रावण को हराकर उसके अत्याचार से आम जनों और अपनी पत्नी को मुक्ति दिलाना। इसके बाद उनकी ख्याति बहुत तेजी से बढ़ी होगी, जिसके बाद उनकी कथा लिखी गई होगी। इससे पहले तो किसी को नहीं पता होगा कि राम ऐसा कोई पराक्रम करेंगे। उनके बचपन में तो नहीं पता होगा कि वे ऐसा कुछ करेंगे। उनके वनवास में तो नहीं पता होगा कि वे ऐसा कुछ करेंगे। तो उस समय तो कोई कथाकार उनके साथ नहीं घूम रहा होगा जो उनकी एक एक गतिविधि को लिख रहा हो। कथाकारों की रुचि तो उनमें तब जागी होगी जब उन्होंने समुद्र पार कर शक्तिशाली रावण के इतने बड़े साम्राज्य को नष्ट कर देने का अद्भुत कारनामा कर दिया होगा। खुद वाल्मीकि रामायण से ही इस बात के सबूत मिल जाते हैं। बालकांड के प्रथम सर्ग के शुरुआती 20 श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाता है कि राम के वनवास से वापस आकर राजा बन जाने के बाद वाल्मीकि जी को राम की कथा का पता चलता है। आगे फिर से यह बात स्पष्ट होती है बालकांड के सर्ग 4 के श्लोक 1 से। इसमें भी स्पष्ट है कि राम जब वनवास से वापस आकर शासन कर उठे तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। यानी राम के अयोध्या वापस आने के बाद राम कथा लिखी गई। सोचिए कि आप वाल्मीकि जी हैं, राम वापस आ गए हैं विजेता होकर, अब आपको उनकी कथा लिखनी है। ऐसे में आप उस समय में तो नहीं जा सकते जब राम को वन गमन का आदेश हो रहा है, जब पिता की आज्ञा को खुशी खुशी स्वीकार कर राम वनों में घूम रहे हैं, जब सीता जी का हरण हो रहा है, जब उनकी खोज हो रही है, जब हनुमान जी लंका जाकर सीता जी का पता लगा रहे हैं, जब सेतु बन रहा है, जब युद्ध हो रहा है। इस सब में जो बातचीत हो रही है, जो कष्ट हो रहे हैं, जो समस्या हो रही है, जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उन्हें वाल्मीकि जी कैसे जानेंगे सटीकता से? उनके सामने तो बस यह मूल बड़े बड़े प्रसंग होंगे जो राम के जीवन में हुए। इनके बीच की इन चीजों को तो वो अपने कौशल से ही भरेंगे। अपने विवेक से वे इन सबके दौरान हुई बातों को, भावों को, क्रियाकलापों को लिखेंगे और इस सब के कारण यह उससे थोड़ा भिन्न होगा जो वास्तव में घटित हुआ होगा। इसीलिए इतिहास जानना हो तो ग्रंथ में लिखे वार्तालाप से न चुपके, उसमें थोड़ी भिन्नता तो अवश्य हुई होगी और ज्यादा भिन्नता हुई होगी इसके बाद के दौर में। इसके बाद के दौर में यह भिन्नता और भी अधिक तेजी से बढ़ी होगी। अनेकों लोगों ने समय के साथ वाल्मीकि रामायण में अपनी बातों को मिलाया, इतना मिलाया कि उसका मूल स्वरूप ही लुप्त हो गया। और इसका प्रमाण है कि आज हमें वाल्मीकि रामायण में ही अनेकों विरोधाभास दिखते हैं और इसकी भाषा शैली भी उतनी प्राचीन नहीं जान पड़ती जितनी कि वाल्मीकि जी के समय की होनी चाहिए। इसके साथ ही कई अन्य लोगों ने भी राम पर छोटी बड़ी रचनाएं की और उनमें न केवल इन मूल बड़े बड़े प्रसंगों में हुई वार्तालाप को अपने हिसाब से गढ़ा, बल्कि
कई नए प्रसंग भी गढ़कर राम कथा में जोड़ दिए। इसीलिए आज हमें भिन्न रामायणों में भिन्न प्रसंग मिलते हैं और इन सब के विषय में हम पर्याप्त चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, उचित प्रमाण भी देख चुके हैं। तो जब भी ग्रंथों से राम की खोज करें तो ध्यान रखें कि उनमें राम द्वारा जो कहा करा दिखाया जाता है वो रचनाकार के विवेक से लिखा गया है। किसी रचनाकार के पास श्री राम का इंटरव्यू नहीं था, वीडियो क्लिप नहीं थी, ना कोई टाइम मशीन थी। उनके सामने बस राम जी के जीवन के मूल बड़े बड़े प्रसंग थे। उस दौरान हुई वार्तालाप और क्रियाकलाप तो बस फिलर्स हैं। इसलिए इनमें अगर राम जी के कर्म या वचन से कुछ अनुचित आपको लगता भी है तो उसे रचनाकार के विवेक की कमी मानिए या किसी मिलावटी की, लेकिन राम की नहीं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।